हृदयपूर्वक स्वागत है आज के दिन पे। और हमारे जो अतिथि आए हैं, सम्माननीय अतिथि, जो अतिथि तो यहाँ के लिए हो सकते हैं पर हमारे लिए हमारे घर जैसे हैं, इसीलिए उन्हें अतिथि भी नहीं कहना चाहिए। हमारे अपने जो मेहमान हैं, पहली बार आए हैं कुछ लोग, उनका भी हृदयपूर्वक हम स्वागत करते हैं। आज का दिन सेवा दिवस के रूप में मनाया जाने वाला दिन। सेवा की शुरुआत मैं कहाँ से करूं, मुझे समझ नहीं आता। सेवा अपने आप में साधन नहीं है, स्वयं में एक फल है। अगर कहीं इर्द गिर्द जिस किसी व्यक्ति को थोड़ी बहुत भी सेवा मिल जाए, ये मान लीजिएगा कि परमात्मा की आप पर असीम कृपा है। वो आपको चाहता है और वो चाहता है कि आपको शांति मिले, वो चाहता है कि आपको सुख मिले, वो चाहता है कि आप और तरक्की करें अपने फील्ड में या ईश्वर के फील्ड में। आप अगर अध्यात्म को देखो तभी सेवा सर्वोच्च है, व्यवहार को देखो तभी भी सेवा सर्वोच्च है, यदि आप सफलता को देखो तभी भी सेवा सर्वोच्च है। जिसके जीवन में सेवा का थोड़ा भी गुण होगा, परमात्मा उसे अनगिनत रूप में लौटाता है। ये हमारा अनुभव है, आपका भी होगा। आप मुझे ये बताइए कि हम सेवा की शुरुआत अपने हम तो केवल निमित्त बनते हैं। जहाँ कहीं भी आवश्यकता होती है वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं, फिर भी मानव का एक सीमित दायरा होता है। हम कभी कभी ईश्वर के बारे में सोचते हैं तो मुझे लगता है कि ईश्वर ने जो हमें सूर्य की रोशनी दी है, उसने कोई चार्ज नहीं किया है। क्या आप पे करते हो? ये उसकी सेवा नहीं है। कभी मैंने सोचा कि ईश्वर अगर अपनी ईश्वरता भूल जाए और कैलकुलेशन करने लगे हमारी तरह, इंसानों की तरह, कि मैं इसको 10 रुपए दे रहा हूं तो मुझे क्या फायदा होगा, उसने नहीं सोचा। हम सोचते हैं अगर ईश्वर का स्वभाव वैसा हो जाए और जब बच्चा पैदा हो और बिजली, लाइट, पानी, सांसें, इन सब का टैग लिखा हुआ है तो हम चुकाए, शायद चुका नहीं सकते। क्या गलत कहा मैंने? तो परमात्मा, प्रकृति, वृक्ष, पशु, पक्षी, हर कोई आपको दे रहा है। आप अगर विचार करेंगे तो हम चार्ज करते हैं, ये लोग हमसे कोई चार्ज नहीं करते हैं। तो सबसे पहले शुक्रिया परमात्मा का होना चाहिए कि उसने हमको जो कुछ दिया, उन सब के लिए हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, भगवान का, परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। दूसरी सेवा हमारे माता पिता की है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, माता पिता से दूर हो जाते हैं, माता पिता को कहते हैं कि अब तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम्हें समझ नहीं है। ये कह के माता पिता को छोड़ा जा सकता है, पर माता पिता ने 17 बार आपने कपड़े गंदे किए, आपने बहुत परेशान किया, फिर भी उन माता पिता ने अपने कलेजे का टुकड़ा समझ के आपको पाला, पोसा, बड़ा किया। और आज भी आप में जो कुछ संस्कार हैं वो आपके माता पिता की देन है। कहीं ना कहीं उनका योगदान आपके होने में है। तो हम उन माता पिता को भी आपके धन्यवाद देते हैं और नमस्कार करते हैं। तीसरा हमारे गुरु, जो सबसे श्रेष्ठ है, जो शायद भगवान तो बंधन में डालते हैं पर गुरु बंधन से निकालते हैं। अगर गुरु की, हरि की, गाय की, माता पिता की सेवा करने का एक भी मौका मिले तो चूकना मत। वो देंगे जो अनमोल होगा, वो देंगे जो आप सोच नहीं सकते। गुरु तो आपको भगवान तक दे डालते हैं। ऐसी गुरु की सेवा को भी हम प्रणाम करते हैं और उनके चरणों में भी, जिसके जो भी गुरु हैं उनको भी हम नमन करते हैं। तो आरती में देखो, हमारे शास्त्रों में देखो, सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। सेवा भी 2 प्रकार की होती है। लौकिक सेवा है,
जैसे भूकंप आया, बाढ़ आया, अन्न का अकाल पड़ गया और उसे अन्न देना, जैसे उसने जल पिलाया उसे जल देना, ये एक लौकिक सेवा हो गई। पारलौकिक सेवा होती है कि किसी को राम नाम में लगाना, किसी को भगवान के नाम में लगाना, क्योंकि जो व्यक्ति जितना भगवान का नाम लेगा उतना उसका पुण्य बढ़ेगा। यहाँ हम कुछ बच्चे आए हैं अगर तो उन्हें खड़ा करेंगे जो राम नाम लिखवाते हैं, वो अगर अभियान, हाँ बहुत अच्छे बच्चे, बैठो। हम इनकी कुछ आपको हकीकत है वो बताना चाहते हैं। ये बच्चे 17 साल से लेकर इस टीम में जो अभियान से जुड़े हुए हैं वो 25 साल तक के बच्चे हैं। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका 12th में रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो आत्महत्या करने जा रहे थे। कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिनका कॉन्फिडेंस बहुत लो, थोड़ी थोड़ी बात में अगर टीचर बहुत जोर से बोल ले तो भी धड़कनें तेज हो जाती थी। और आजकल ऐसा होना स्वाभाविक क्यों हो गया है? मोबाइल के कारण। जितना अधिक समय हम मोबाइल में स्क्रॉल करते हैं उतना ही अधिक समय हम अपने विल पावर को डाउन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बूढ़ा हो। तो उन बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे थे जो बड़े ही स्ट्रेसफुल थे, बहुत ही डिप्रेशन में थे। एक बार उस टीम का एक बच्चा सुसाइड करने गया। उसके दूसरे फ्रेंड ने उसको बोला कि तू सुसाइड, क्या उसका इलाज होता है क्या? बोले मेरे को कोई कुछ मत बोलो, मैं जा रहा हूँ, बस मेरे को किसी की कुछ नहीं सुननी, तू रख अपना ज्ञान अपने पास। अपना एक इंस्टेंट इंस्पिरेशन करके एक क्लिप है, उसने उसको फॉरवर्ड की। उसमें शायद मैंने ये कहा था, मारना है तो शरीर को नहीं, अपनी कायरता को मारो। अगर शरीर मर जाएगा तो संभावनाओं के दरवाजे बंद हो जाएंगे, पर अगर जी जाओगे शायद रास्ते और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, सफलताएं और तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मरना कभी भी किसी चीज का इलाज नहीं है। उसने केवल उतनी क्लिप सुनी और वो लौट आया। लौटने के बाद उसने कहा कि मुझे इनसे मिलना है। वो पहली बार आज से कुछ साल पहले यहाँ आया। मैंने कुछ नहीं किया, केवल एक राम नाम की किताब दी और मैंने कहा इसको भर के ले आना। आप मानोगे नहीं, विश्वास नहीं आएगा आपको, केवल एक किताब में 11,000 बार राम नाम लिखा जाता है। उस 11,000 को भरने के बाद जब मैंने उस बच्चे को देखा, ये वो बच्चा नहीं था, ये वो बच्चा था जो हजारों का जीवन बना सकता था। संभावना, संभावना है। भगवान का नाम संभावनाओं के दरवाजों को खोलता है और ये परम सेवा है। यदि आप ऐसी भी कोई सेवा करते हैं तब भी ईश्वर को कौन सा आपका कर्म पसंद आ जाए और वो बरस पड़े, ये कहना मुश्किल है। उस बच्चे ने, आज की स्थिति आपको बता रहे हैं, उस बच्चे की 19 साल का था महज जब यहाँ आया था, 17 साल का होगा, आज 20-21 साल का होगा शायद। तो राम नाम की एक बार केवल 11,000 बार लिखने के बाद वो जब आया यहाँ, तो मैंने एक ही चीज़ कही, बेटा जहाँ से तुम निकले हो और जिससे निकले हो इसको तुम आगे बढ़ाओ और दूसरों को निकालने में मदद रूप हो। आज उनकी टीम के साथ 500 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं ऐसे जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। और वो बच्चा खुद सेमिनार लेता है, जो बच्चा केवल टीचर के एक डस्टर पटकने से डरता था। खड़े हो जाओ अब आप लोग, बच्चे खड़े हो जाओ और थोड़ा आगे आके सबको राम राम करो। ये बच्चों की, यंगस्टर्स की टीम है, इनके लिए तालियां बजनी चाहिए। हाँ, राम राम करो सबको। अच्छा, इनके साथ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मुसलमान है ना, मुसलमान भी जुड़े, वो भी राम राम लिखते हैं। जो मैंने अभी बताया वो अगर अक्षरशः सत्य है तो हाथ ऊपर करिएगा। हाँ, खोलिए, आप कुछ लाए हैं।
जब से ये बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उसके बाद ये और जिनको आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, इन सबको जोड़ते हुए चलते हैं। इन्होंने मुझे आज बताया कि 5 घंटे हर रोज सारे बच्चे मिलकर एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ राम नाम की धुन चलती है और ये लोग 5 घंटे एक दिन का निकाल के ये पूरा तैयार करके लाए हैं। और आज इन्होंने पूरी टीम ने 25 करोड़ राम नाम मुझे समर्पित किए। शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा। कुछ बहनें भी ऐसी हैं, शायद आई होंगी, कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो, ये लोग तो इनकी पूरी टीम है, पर बच्चियां ऐसी हैं, माताएं ऐसी हैं जो गांव-गांव में जो लोग फ्री बैठे होते हैं, जैसे वृद्ध हैं फ्री बैठे होते हैं। कुछों के अनुभव है कि पैरालिसिस 13 साल से था, कमर से नीचे पैर नहीं चलते थे, केवल हाथ थोड़ा थोड़ा लिख पाते थे। इन्होंने कन्विंस किया कि आप केवल एक किताब हमको भर के दो। जब तक वो किताब पूरी हुई तब तक वो वृद्धा माता ठीक हो गई। वो भी कई अनुभव है मेरे पास, मैं कहते कहते थक जाऊं शायद, पर ईश्वर की कृपा का बयान नहीं किया जा सकता। जहां आप लोग बैठे हो अभी, कुछ लोग ऐसे हैं गीता जयंती की सेवा करते हैं। पिछले इतने सालों में उन सबकी सेवाओं को साधुवाद है जिन्होंने 18 लाख बच्चों को भगवत गीता का पाठ कराया है। आपके भी सेवा को साधुवाद है। जब हम सेवा के बदले में कुछ नहीं चाहते हैं तब भगवान वो देता है जिसमें सब कुछ आ जाता है, टोटल पैकेज, जिसमें किसी बात की कमी नहीं रहती। तो हम सेवा का क्या बयान करें। हमारे बच्चे हमारा दिल हमेशा खुश कर देते हैं ये कह के कि इस बार इतने बच्चे जुड़ गए, इस बार इतने बच्चे जुड़ गए। और सबके अनुभव हम केवल गुजरात के नहीं, हैदराबाद, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, पंजाब, कोलकाता, कहाँ कहाँ के बच्चे इन्होंने जोड़ रखे हैं राम नाम के अभियान में। बहुत शाबाश, करते रहो। और अभी कम है हमारे लिए, 500 क्या होता है, 50 और 1000 होने चाहिए। और ये आपकी सेवा बहुत सराहनीय है। सेवा का फल सम्मान नहीं होना चाहिए, अहंकार बढ़ा तो सेवा किस काम की। पर हम सभी जितने भी यहाँ पर बैठे हैं उन्होंने कभी न कभी किसी न किसी की सेवा की है। वो सब कुछ हम भगवान को अर्पित कर देते हैं ताकि उसका फल ईश्वर जाने ईश्वर ने क्या देना है। हम ईश्वर अर्पण मस्तु करते, हम हर कर्म को सुपुर्द कर देते हैं। अब आप अपना एक छोटा सा अनुभव बता दोगे। प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम पहले 10 साल से यहाँ आ रहे थे प्रभु जी के चरणों में। मैं शाय था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था क्या करूँ। फिर प्रभु जी के सत्संग के बल से हमने राम नाम लिखने की प्रेरणा ली यहाँ से। फिर कीर्तन बहुत अच्छा लगता था, कीर्तन चलाकर राम नाम लिखते थे तो कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। और तो मेरे साथ और भी क्लासेस में आते थे, हमारे स्टूडेंट भी है, उनको भी राम नाम लिखने को बोला तो उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर प्रभु जी की प्रेरणा से जो गीता जयंती की सेवा होती है, हम वहाँ भी पेजेस छपवा कर उनको भी राम नाम लिखवाते हैं। तो हमारे साथ जो सेवा करते हैं उनको तो बहुत लाभ हुआ है। कोई सुसाइड, जैसे प्रभु जी ने अभी बताया, हम कुछ और बताए तो जहाँ हम स्कूलों में लिखवाने जाते हैं वहाँ के टीचर बोलते हैं कि आपने जो राम नाम का अभियान शुरू किया है ना, तो बच्चे रिसेस होती है, जब ब्रेक होता है तो एक दूसरे से लड़ते हैं, कभी कभी सर फोड़ देते हैं, कभी कभी झगड़ा कर देते हैं, लड़कियों को छेड़ देते हैं। पर अभी ब्रेक के टाइम में टिफिन खाकर वो राम नाम लिखने लग जाते तो हमें टेंशन खत्म हो जाती। ये टीचर्स बोलते हैं। और पेरेंट्स का ये अनुभव आता है कि हमारा बच्चा स्कूल से आता है तो पहला वो नाश्ता भी नहीं करता और मोबाइल लेकर गेम खेलने लग जाता है, जैसे पबजी, फ्री फायर वगैरह। पहले हम खाने के लिए भी बहुत जिद करता था कि खा ले बेटा, खा ले, नहीं पहले एक सेशन पूरा कर दो गेम का, उसके बाद खाऊंगा। तो जब से राम नाम लिखने लगा, उसको आपने आदत लगा दी, तो पहले 1-1 बजे तक जागता था गेम खेलने के लिए, अब 10 बजे सो जाता है, सुबह जल्दी उठ जाता है। और बहुत चिड़चिड़ा था, बात नहीं मानता था, क्रोध करता था, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाता था, हमें भी कुछ न कुछ बोल देता था।
अब राम नाम लिखने से हमारी बातें भी मानने लगा है और शांत भी रहने लगा है। ये माता पिता के अनुभव है। बहुत सुंदर। तो आजकल माता पिता को क्या चाहिए? यही तो चाहिए। हम लोगों को क्या चाहिए? स्ट्रेस फ्री लाइफ तो चाहिए। ऐसे ही जोड़ते रहो लोगों को भगवान के साथ, ईश्वर के साथ, तो आप डिप्रेशन हटाने का बहुत बड़ा जरिया बन सकते हो आज के समय में। राम राम। मैं करीबन 2 साल से ये सेवा कर रहा हूँ। तो जैसा कि श्री जी ने बताया, उन्होंने राम नाम लिखने की प्रेरणा दी। तो जब राम नाम लिखते थे तो बोल बोल के लिखते थे, तो वो उससे एक एनर्जी क्रिएट होती थी। राम राम आधे घंटे तक, 10-15 मिनट तक हम बोलते ही रहते, तो एक अच्छी फीलिंग आती है कि राम जी हमारे साथ है। तो जब घर जाने की बारी आती थी तो वही चलता रहता था, राम राम जप ही चलता रहता था, और वो लिखने का याद आता रहता था कि लिखना है लिखना है। तो उसकी वजह से हमारे मन में ऐसा बैठ जाता था कि राम जी हमारे साथ है, अब जो भी चिंता हमारी है वो राम जी की है। तो वही फीलिंग के साथ जब भी कुछ भी मुसीबत आती है तो मैं राम जी का हूँ, मेरी चिंता राम जी को अर्पण, सब कुछ राम जी को अर्पण, अब मेरा जो भी होगा वो राम जी करेंगे। ऐसे ही करते करते अब आप मेरा कॉन्फिडेंस देख सकते हो। जब पहले तुम कैसे थे वो बताओ, जब तुम यहाँ आए थे तब? पहले एकदम डरा डरा सा था मैं। श्री जी के सामने अगर सर ने गलती से भी बोल दिया कि कुछ बोलना है तो पूरा डरा हुआ था। जो कि पहली बार यहाँ आया था तो मेरे साथ भी बोल नहीं पाया था, धड़ 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 ऐसे कांप रहा था, पसीने छूट रहे थे सर्दियों में इसको बोलने के नाम पर। और अब तो कॉन्फिडेंस से कॉलेज जाता है, सेमिनार लेके आता है। राम राम। यहाँ कोसंबा, सूरत के पास कोसंबा छोटा शहर है, वहाँ से कुछ बच्चे आए हैं। रमेश भाई जादव जो अध्यापक है, ये सब उनके स्टूडेंट्स हैं। श्री जी की प्रेरणा से ये बच्चे राम नाम लेखन से जुड़े हुए हैं। तो प्रभु जी, ये जो बच्चे हैं, हाँ जी, वो कई दिनों अच्छा, से आप सोच राम रहे। नाम लेकर आए हो, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड। ये 15 दिसंबर आपके अवतरण दिवस के निमित्त आपको भेंट देने के लिए सोच रहे थे प्रभु जी को स्वीकार है क्या आपकी भेंट दे। भेंट। प्रभु जी आपकी को भेंट राम नाम स्वीकार है। प्रिय है, इसीलिए आपके लिए 1,75,00,000 राम नाम लिखकर जोरदार आपके चरणों में- तालियां। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्यारे प्यारे बच्चे जो इतने इतने घंटे बैठकर और हमें इस सुंदर सी गिफ्ट दी राम नाम लिखन की, उसके लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद, आभार, बहुत अच्छे, शाबाश। और मैं आपको बता दूं कि मेरे पास संपत्ति है, मेरे पास खूब धन है। वो कौन सा धन है बताऊं आपको? ये बच्चों ने, बूढ़ों ने, जवानों ने सब राम नाम लिख कर दिए। 300 करोड़ 50 लाख, 300 करोड़ राम नाम है, पैसे नहीं। मैं क्लियर भी करना चाहती हूँ क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था, एक बार भागवत कथा हुई। भागवत कथा में इन बच्चों ने 11 करोड़, ये जो बच्चे हैं सब जो मिलके 11 करोड़ इन्होंने मुझे राम नाम अर्पित किया, ठीक है। और मैंने बोला था उस समय कि हम 11 करोड़ के मालिक हैं, और मैंने बहुत क्लियर कहा था कि राम नाम के मालिक हैं। मैंने कहा नहीं तो रेड वेड पड़ जाएगी। देखो भाई, आजकल बहुत मुश्किल काम है, कोई आदमी अपनी संपत्ति तो ब्यौरा देता ही नहीं, और हम खुले बोल रहे हैं। और आपको समझने में अगर गड़बड़ हो गई तो मेरा कसूर नहीं, हम राम नाम कह रहे हैं। देखो आगे पड़ा है। तो मैंने कह दिया कि हम 11 करोड़ के मालिक हैं, और उस राम नाम की महिमा को मैंने समझाते हुए कहा कि अगर घर में कोई व्यक्ति बीमार है और ठीक नहीं हो रहा है तो आप 11 लाख 11,000 जितना आपसे बन पड़ता है उतने राम नाम उधार ले जाओ हमसे, और फिर लिख कर हमको उससे ज़्यादा वापस करो, ठीक है। ये स्कीम चली थी
कि आप ले जाओ और उसको उसके ऊपर हाथ रखवाओ और संकल्प लेकर, उसका नाम लेकर कि हम ये राम नाम फलाने फलाने व्यक्ति को अर्पित करते हैं आपके स्वास्थ्य के लिए, निश्चित ही उसके स्वास्थ्य में सुधार होगा। कुछ वृद्ध ऐसे होते हैं जिनके प्राण नहीं निकलते, अटक गए, बहुत तकलीफ पा रहे हैं, तो लोग कहते हैं उनको मुक्त कर दो। आप ये राम नाम ले जाओ, इसका पुण्य अर्पित करो, वो मुक्त हो जाएगा। कोई बच्चा सुधर नहीं रहा है तो उसको राम नाम अर्पित करो। मैंने बहुत विवरण से बताया था कि ऑफिस बन रही है, घर बन रहा है, कार्यालय बन रहा है, कुछ और बन रहा है, उसमें आप 50,000 51,000 उतनी संख्या में राम नाम की किताबें ले जाओ। ईशान के या पूर्व के कोने में जहाँ घर बन रहा है उसके अंदर अगर डाल दोगे तो आनंद, सुख, शांति और समृद्धि ये देगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। तो आप हमसे ले जाओ, पर लौटाने की जिम्मेदारी पर ले जाओ कि उससे थोड़ा ज़्यादा लिखकर आप वापस दे जाओगे। महानुभाव सु कहूँ, कहते तो मैंने कह दिया। थोड़े दिन के बाद कुछ लोग मेरे से मिलने आए यहाँ पे, हमको माता जी से बात करनी है। अब बेचारे जो यहाँ लोग हैं बोले अभी उनका समय नहीं है। बोले कोई नहीं, हम शाम तक बैठे। शाम तक बेचारे बैठे रहे और आखिर मिल के गए। और जब मिले तो बोला कि हमको 5 लाख रुपए चाहिए, और दूसरे ने कहा 50 लाख उधारी दे दो, हम उससे ज़्यादा लौटाएंगे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, और हम तो बोल के भूल गए। तो अब मेरे तो दिमाग में राम नाम था ना, मैंने तो पैसों की बात की नहीं। अब बेचारा बहुत ज़रूरतमंद था, तो मैंने कहा इनको 50 लाख राम नाम दे दो, इनके पास अपने आप आ जाएगा। बोले ना, राम नाम नहीं, आपने कहा था ना कि हम 11 करोड़ के मालिक हैं। तो हम क्लियर कर रहे हैं आपको फिर से, 300 करोड़ 50 लाख मेरे पास राम नाम है, पैसा नहीं। पूज्य प्रभु जी के अनेक सेवा प्रकल्प चलते हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण एक है जो मैंने पहले भी बताया था, बच्चियों के लिए जो नवदा चलता है कार्यक्रम। उस नवदा की एक बच्ची है छोटी, जो भरतनाट्यम की एक सुंदर कलाकृति लेकर हमारे समक्ष उपस्थित हो रही है। पहले हम ये कलाकृति को निहारेंगे, उसके बाद जो सम्मान समारोह जो हमारा कार्यक्रम है, आज का जो स्वर्णिम सेवा महोत्सव का मुख्य कार्यक्रम है, वह हम शुरू करेंगे। श्रीजा नवदा की बच्ची है। शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रणय भयंकर दिगिरारा शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रलय भय
స్పర్శలింగమై ఆవహించరా ఢమ ఢమ ఢమమని డమరుక ధ్వని సలిపి జడదని వదిలించరా శ్రీవాయులింగమై సంచరించరా అణువణువున తన తనువున నిలిచి చలనమే కలిగించరా భస్మం చేసే అసురునే అగ్నిలింగమై ప్రవికార వరదై ముంచై జలలింగమై ఘోరా వరమై వసమై ప్రబలమౌ భూలింగమై బలమిడరా జగమే నడిపే పంచభూతలింగేశ్వర కరుణించరా శివ శివ శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర దిగిరారా ప్రియ తాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర ప్రళయ భయంకర దిగిరారా पूज्य श्री जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप जानते हैं, हम देखते हैं लड़कियां हैं जहां मार्शल आर्ट पहलवानी सिखाई जाती है, बहुत सी लड़कियां हैं बंदूकें हथियार रखती हैं, तो भी क्या लड़कियों के साथ न होने जैसी वाली घटनाएं नहीं होती हैं? होती ही हैं, हम सब साक्षी हैं। क्या पुलिस में नहीं है, कि आर्मी में नहीं है, कि डॉक्टर नहीं है, पर ये सारी ट्रेनिंग के बाद जो समाज बाहर दुनिया लौकिक दुनिया में दी जा रही है, जो कुछ मिसिंग रह जाता है, जिस कारण से लड़की अबला या कमजोर कहलाती है, रह जाती है, उस मिसिंग पार्ट को पूज्य श्री जी पूरा करते हैं नवधा के माध्यम से। चाहे स्कूल जाना पड़े, कॉलेजेस जाना पड़े, हॉस्टल्स में जाना पड़े, जहां भी जैसे भी स्वयं प्रभु जी पहुंच सके अथवा टीम को भेज के पहुंचाएं, पर उनका जो सबसे सेंसिटिव पार्ट, उनके जीवन का एक नाजुक हिस्सा, कि भारत की कम से कम भारत की बेटियां तो सशक्त बने, मजबूत बने, चरित्रवान बने, शीलवान बने, संस्कारी बने, औरों को सहारा देने वाली बने, ऐसी देवी और चंडी का अवतार हो, वो श्री जी मिसिंग पार्ट पूरा करते हैं नवधा के माध्यम से। बस यही आपको थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करवाना था। प्रणाम प्रभु जी। हम आज इस उद्देश्य से यहाँ एकत्र हुए हैं, मैं उस क्रम को आगे बढ़ाऊंगा। सम्मानित होने वाले उस क्रम में सर्वप्रथम हमारे आज के अतिशय मेहमान लीला गोधाम परिवार की ओर से आपको यहां पर सम्मानित किया जाएगा। खूब खूब साधुवाद, खूब खूब धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर भार्गव जी भट्ट साहब का जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे। आप आए और आज का सम्मान डॉक्टर भार्गव जी भट्ट मध्य गुजरात भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। आप बहुत ही सरल और मृदुभाषी हैं। आपका भी संस्था की ओर से खूब खूब आभार, साधुवाद। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा मैं इसी कड़ी में निवेदन करूंगा हमारे राजेश भाई ठक्कर साहब का जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे। राजेश भाई ठक्कर आए। जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए, अभिवादन के रूप में तालियां बजती रहनी चाहिए। राजेश भाई ठक्कर साहब। हम बहुत कृतज्ञ है राजेश भाई के कि जब इन्होंने 4000 कैंसर पेशेंट्स को इलाज करके ठीक किया है। ऐसी समाज में सेवा देने वाले भार्गव भाई जैसे निष्काम कर्मी, इनका भी बहुत साधुवाद है। और उन लोगों के लिए जो एलोपैथी से थक के, हार के, कैंसर के पेशेंट कीमो लेकर जो थक जाते हैं, ऐसे फेलियर केस राजेश भाई ट्रीट करते हैं और ठीक भी करते हैं। इसका भगवान उनको बहुत आशीर्वाद दे रहा है और देता रहे। आप खूब सेवा करते रहो लोगों की। आप आयुर्वेदाचार्य हैं, मैं निवेदन करूंगा कि आप आयुर्वेद के बारे में 2 शब्द सभी को लाभान्वित करेंगे। आदरणीय वैद्य राजेश जी भाई साहब। राम राम, सभी को साधुवाद।
श्री जी को नमस्कार। आज इस रेवा माँ के किनारे मेरा सम्मान हो रहा है। मेरा पुण्य कर्म उजागर हुआ कि व्यास जी की भूमि सुखदेव जी, जिस गीता जयंती के हम आराधना करते हैं, छोटे थे, जन्मे थे तभी से, वो जिनके लिखने वाले, जिसकी रचना करने वाले, जो सुखदेव जी का यहाँ निवास है, व्यास जी का जहाँ निवास है, बहुत सारी ऐसी दिव्य चेतना जो यहाँ पे रहती है, और उसी रेवा तट पे ये सम्मान हुआ, ये बहुत मेरे लिए गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात है। एक वैद्य के स्वरूप में मैं जो चिकित्सा कार्य कर रहा हूँ, भगवान ने मेरा, शायद ऐसा लग रहा है कि भगवान ने शायद मेरा इसीलिए जन्म किया है। आज तक 28 साल में मेरे पर्ची से एक भी एलोपैथी दवाई मैंने नहीं लिखी है। अगर मैं टीवी के ऊपर भी बोलता हूँ कि अगर किसी ने मेरे हाथ से लिखा हुआ एक भी एलोपैथी दवाई का वो पर्चा कोई मिल जाए तो मैं डिग्री फाड़ दूंगा। और ऐसी परिस्थितियों में 140 बार आईसीयू में भी जाना हुआ है, और 6000 से ज़्यादा जो रुग्ण ऐसे हैं, दर्दी ऐसे हैं कि जो मृत्यु की कगार पे थे, उनको बचाने का जो भगवान ने मुझे ये मौका दिया है, वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। आयुर्वेद चिकित्सा वो कोई सामान्य चिकित्सा नहीं है। मैन इन्वेंटेड, मनुष्य के द्वारा जो ढूंढी गई है, वो बाकी मेडिकल साइंस है, लेकिन आयुर्वेद जो है गॉड गिफ्टेड मेडिकल साइंस। जब से सृष्टि की रचना हुई, आयुर्वेद में सबसे पहला शब्द आता है ब्रह्मा स्मृत्वा। ब्रह्मा जी ने जब ये मनवंतर की शुरुआत हुई, तभी जो पहले के मनवंतर में जो ज्ञान था, उनको याद करके इसी मनवंतर में उन्होंने पीड़ा भोग रहे जो मनुष्य थे, उनके पीड़ा से मुक्ति के लिए जिस विज्ञान, जो शास्त्र की रचना की, और फिर वहां से दक्ष प्रजापति के पास से इंद्र के पास, और वहां से जब यहाँ पृथ्वी पर आया, तो एक कहानी है, एक हमारे शास्त्रों में लिखा है, चरक संहिता में लिखा है कि यहाँ से पृथ्वी के ऊपर जब सृष्टि की रचना हुई, तब पीड़ा भोग रहे थे मनुष्य, और तब ऐसा था कि कैसे इनको बचाया जाए। तो उसी के लिए उसी समय भारद्वाज ऋषि ने ये इनिशिएटिव लिया था, शुरुआत की थी। तो हिमवत पार्श्वे, हिमालय के पार्श्व में ऋषियों की बैठक हुई थी, और वहां ऐसा हुआ था कि एक ज्ञान तो है आयुर्वेद का, लेकिन लेने कौन जाएगा। तो एक बात हुई थी वहां ऋषियों की बैठक में, महर्षि भारद्वाज ने ऐसा कहा कि मेरे पास इतना पुण्य कर्म है कि मैं देह के साथ स्वर्ग में जा भी सकता हूं, और देह के साथ स्वर्ग में से वापिस भी आ सकता हूं। आज तक कोई नहीं गया। ऐसे दिव्य भारद्वाज ऋषि ने सबसे पहले स्वर्ग में जाके भगवान इंद्र के पास से यह आयुर्वेद का ज्ञान लिया, और फिर पृथ्वी पर वापिस आए और अपने शिष्यों को दिया, और जो शास्त्रों में लिपिबद्ध हुआ वो आयुर्वेद का दिव्य ज्ञान है। कोई मनुष्यों का ढूंढा हुआ नहीं है। ये सनातन सत्य, अंतिम ब्रह्मांड का जो अंतिम सत्य है वो यही है। सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, आयुर्वेद का अनुसरण करते रहें, और ऋषियों की ये दिव्य चेतना को आप अनुग्रहित करते रहें। सभी को साधुवाद। चंडीगढ़ से डॉक्टर राहुल कटियाल साहब को निवेदन करूं कि आप आए। डॉक्टर राहुल कटियाल, जोरदार तालियों से आपका अभिवादन करेंगे डॉक्टर राहुल कटियाल साहब का। आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और अपने क्षेत्र के अलावा भी आप तमाम अन्य क्षेत्रों में भी अपना योगदान तन मन धन और योग्यता से देते हैं। राहुल कटियाल साहब, अब मैं इसी कड़ी में निवेदन करूंगा
डायरेक्टर ऑफ गुजरात एंड गौशाला विकास बोर्ड गांधीनगर के डॉक्टर दामोर साहब का जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। आपका बहुत ही सहयोग रहा है इस गौशाला में, आपका खूब खूब अभिवादन। मैं डॉक्टर चिराग भाई से निवेदन करूंगा कि आपका अभिवादन करें, सम्मान करें। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मिस्टर के.एल. सलावत साहब, जोरदार तालियों से आपका स्वागत, अभिनंदन। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और संस्था की लिए बहुत मददरूप होते हैं, बहुत सेवा में आप आगे हैं, आपका खूब खूब साधुवाद। मैं कन्हैयालाल सलावत, चार्टर्ड अकाउंटेंट और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते अपने धन का विकास का बात करते, जैसे सरकार बिल्डिंग बनाती है, ब्रिज बनाती है, पुल बनाती है, बहुत अच्छा है। अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, वो उससे अर्थोपार्जन करते हैं, बहुत अच्छा है। पर अपने बांग्लादेश की स्थिति देख रहे हैं, तो अपने ये बिल्डिंग, ये ब्रिज कब रहेंगे, कितने टाइम रहेंगे, उसको बचाने के लिए जो संस्कार देना है वो काम श्री जी कर रहे हैं और वो काम अच्छे से चले और हम उसमें सहभागी बने और लाभ ले सके, ऐसी शुभकामना के साथ श्री जी को बार बार प्रणाम, वंदन। बहुत बहुत आभार आदरणीय सीए साहब का। मैं इसी कड़ी में निवेदन करूंगा डभोई के नगर पालिका प्रमुख काजल दुलानी मैडम, आप आए, और संजय भाई दुलानी, जोरदार तालियों से आपका अभिवादन। ये सभी हमारी संस्था के प्रधान सेवक रह चुके हैं, समय समय पर ये सेवा कार्यों में वडोदरा से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मध्य गुजरात पाटीदार संगठन भारतीय किसान संघ डभोई के हमारे धवल भाई पटेल साहब का जोरदार तालियों से अभिवादन। धवल भाई पटेल, आप आए, और राजेश भाई अमीन आपका अभिवादन करेंगे। धवल भाई पटेल, वडोदरा से दीपक भाई शर्मा, ब्लड डोनेशन कैंप एट रूरल एरियाज, आपको भी निवेदन करूंगा, आप आए, जोरदार तालियों से आपका अभिवादन। दीपक भाई शर्मा, मैं निवेदन करूंगा मिस निधि, ब्रांच हेड चांदखेड़ा अहमदाबाद से, आप भी आए, जोरदार तालियों से निधि मैम का अभिवादन करेंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र से हैं निधि। सिनोर से आए हुए डॉक्टर नरेश पंड्या, ये जो भी अभी हम जिसका सम्मान कर रहे हैं, वो संस्था को जब भी उनकी जरूरत पड़ती है तब वह खड़े रहते हैं और निस्वार्थ सेवा प्रदान करते हैं। ऐसे निस्वार्थ कर्मयोगियों का हम सम्मान करने जा रहे हैं। जोरदार तालियों से सभी हम कर्मयोगियों को सम्मानित करेंगे। तालियां चालू रहनी चाहिए। सिनोर से डॉक्टर नरेश भाई पंड्या। नरेश भाई के बाद राजपीपला से संजय पटेल, एडवोकेट जिग्नेश जायसवाल जी वडोदरा से पधारे। वडोदरा से आए हुए सचिन भाई सोलंकी फ्रॉम प्रतिभा फाउंडेशन के सचिन भाई सोलंकी जी। दीपक भाई शर्मा
बड़े शान से करिए फ्रॉम आत्मीय फाउंडेशन कर्मों में परम है दीपक भाई शर्मा है और सच्ची नेक्स्ट पूजा। कायावरोहण से पधारे राकेश भाई पटेल, झुकना कोई धर्म न एडवोकेट है, संतोष वर्मा जी, मतभेद मिटाए एडवोकेट संतोष वर्मा जी, आप भी आगे आइए और अपना सम्मान ग्रहण कीजिए। जो पंकज चौहान जी है, वो एक्टर है, डायरेक्टर है और एक कास्टिंग भी करते हैं एक्टर्स की, और दूसरे ही ऐसे भाग्य बना रहे आप पंकज जी, इंतजार में है करना ये पंकज जी फिल्म मेकिंग से जुड़े हुए हैं विचार में और सत्प्रेरणा के द्वारा जो प्रेरणा देने के जो शॉर्ट फिल्में बनती है उनमें इनका बहुत सहयोग रहता है। प्रेम सूर्यवंशी जो एक्टर है और एस्ट्रोलॉजर है, सत्प्रेरणा की फिल्म में ये आप लोग, आपकी टीम बनाती है फिल्म, जो बनाती है गीता जयंती की, गीता के संदेश की। गीता का मैसेज देखा आपने? देखा? कितने लोगों बाकी है देखने का? सबने देखी? तो ये उनके एक्टर्स हैं, इनको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। ये सेवा में शूटिंग से लेकर एक्टिंग तक हर चीज़, एडिटिंग पूरी ये पूना की टीम करती है। साधुवाद। प्रेम सूर्यवंशी जी एक कृष्ण का रोल किया था इन्होंने और एस्ट्रोलॉजर भी है। रिटायर्ड डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, जो 47 ईयर से पशु चिकित्सा के कार्य से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छी सेवाएं प्रदान करते हैं, डॉक्टर गोरानी सर। जोरदार तालियों से हम इनका अभिवादन करेंगे। मूलचंद यादव आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष है बड़ौदा के। डॉक्टर जेवी सोलंकी, डॉक्टर जेवी सोलंकी सर का सम्मान। डॉक्टर सोलंकी, बहुत अच्छी सेवा, बहुत साधुवाद सेवा को। आधी रात को भी गायों को कुछ होता है दौड़ते हैं, बहुत अच्छी सेवा। भाई पटेल जो बिल्डर है और गौ सेवक भी है, जो गाय रास्ते पे जो इधर उधर घूमती है उनकी बहुत सेवा करते हैं, गौ सेवक है हितेश भाई, जोरदार तालियों से। अल्पाबेन जो लावारिस मुर्गे को अग्नि संस्कार देने का अद्भुत कार्य करती है, सेवा करती है। अल्पा बहन, जोरदार तालियों से हम अल्पा बहन को सम्मानित करेंगे। घर में पेरेंट्स उसको कैसे संभाले, इस हेतु एक सीरीज चलाई गई थी सत्प्रेरणा ट्रस्ट द्वारा, और वहाँ पे जो उनको संस्कारित करते हुए एक्टिविटीज़ बताई गई थी, जो बताए गए थे, और उसके बाद उनके जीवन में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए थे। उसमें शिवा इन्होंने बहुत सहयोग किया था। डॉक्टर कृष्णाल साहब ये हमारे संस्था में 24/7 जब भी हमें मेडिकल असिस्टेंस चाहिए एनी टाइम रेडी रहते हैं, रात दिन कभी नहीं देखते हैं। बहुत जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर कृष्णाल का स्वागत कीजिए। अभी हम जिस महानुभाव का सम्मान करने जा रहे हैं वह है महेश भाई ठक्कर। जय सिया राम। जय सिया राम। नहीं, ये तो मुझे पता है, आप 5000 रोटियां बनाते हैं गायों के लिए। वो गायों को शहरीपुरा जो पांजरापोड़ है उसमें हर रोज 5000 क्या बात, गौर घी और ऐसी सेवा करने मीठा वाले वाली लोग भी हैं। रोटी बना के खिला देते हैं। साथ में वृद्धाश्रमों में जो लड़के अपने माता पिता को छोड़ के चले जाते, उनका पैसा नहीं भरते, उन सब का पैसा और दवा का खर्चा उठा लेते हैं। और हमारा मेन काम है हरि सेवा ट्रस्ट। पूरे बड़ौदा में जो भी लोग गुजर जाते हैं उसको एक घर पे जो सामग्री की ज़रूरत पड़ती है वो 21 जात की सामग्री बिना मूल्य उनके घर पे पहुंचाते हैं। बाद में सब वाहिनी के द्वारा घर से उनका स्मशान गृह तक पहुंचा देते हैं। वो सब कुछ काम निःशुल्क करते हैं। और बड़ौदा में और कहाँ भी किसी को भी एक्सीडेंट होता है तो हमारे साथ 15 जैसी चीज़ें हैं जो आरोग्य लक्षी साधन हम बोलते हैं। मूवेबल पलंग, ऑक्सीजन का मशीन, वॉकर, संडास की कुर्सी, लाकड़ी, वॉकर, वो सब कोई डिपॉजिट नहीं,
कोई किराया नहीं, वैसे यूज करने के लिए देते हैं, वापिस लेने की बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत अच्छा। झुकना सिखलाती, सम्मान दिलाती, परमार्थ से करिए, निस्वार्थ से करिए, आलस को भगाए। श्री धर्मेंद्र शाह जो जीव दया प्रेमी है, पांजरा पोल के ट्रस्टी है, बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट के पांजरा पोल के। दीपक भाई आप सम्मान करेंगे धर्मेंद्र भाई शाह का। हमारे परम पूजनीय और सभी के प्रेरणा स्रोत परम पूजनीय श्री जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूं आप सभी के माध्यम से। आज आपका 50वां अवतरण दिवस समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है। हम ब्राह्मणों के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक के साक्षी बनेंगे। मैं विप्र बंधुओं से निवेदन करूंगा, कृपया शीघ्र पंडाल में पहुंचने का कष्ट करें। वैसे एक बात कहूँ मैं, आज का जो दिन है वो सेवा दिवस है, लोगों का सम्मान करने का दिन है। वो लोग जो कहीं ना कहीं समाज में टिमटिमाते दीपक की तरह हैं, उन्हीं सारी कड़ियों को भी तो कई लोग हैं जो भारत के बाहर हैं, कई ऐसे हैं जो अलग अलग दूर सुदूर राज्यों में स्थित हैं, वो आ नहीं पाए, कहीं ना कहीं वो लाइव में देख रहे हैं। तो वो सारे टिमटिमाते समाज में अपना कुछ सेवा का, योग्यता का हिस्सा प्रदान कर रहे हैं। उन सारों से आज का हमारा सत्र जगमगा उठा है, तो मुझे नहीं लगता किसी और सम्मान की आवश्यकता। ये सबसे बड़ा सम्मान है कि आपका सम्मान हो रहा है। आप में ही हम देवत्व देख रहे हैं, इसलिए ऐसा भाव है। और विधि विधान भी ऐसा है कि आप पर ही अभिषेक हो, तो ऐसी भावना से आप पर हम अभिषेक का कार्य करने जा रहे हैं। आपकी अनुमति लेकर ही हम ये कार्य करेंगे। हरि ओम पायाः पृथिव्यां पाय ओघधे घोपायो दिव्यान्तरिक्षे पयोधाः पयसवतीः प्रदिशाः सन्तु मज्जम्बा सहस्रशीरेखा पुरुषाः सहस्राक्षाः सहस्रपाद सभूमिग्नो सर्पदशभृतवात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यातः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। ॐ विश्वानि देवसवितर्दुरिता निपरासुव जदभदरन्तन्न आसुव। ॐ सर्वे गाम्बा एकभेदानात्मोरसो जत्साम सर्वेगा मे वैनमेतद्वेदानात्मोरसेना विखिञ्चति
सभी भूदेव यहीं रहेंगे और सभी जोरदार तालियों से हमारे भूदेव के लिए करताल ध्वनि से ताली बजाएंगे। સન્માનની આ શૃંખલા આપણે આગળ વધારીએ. હું વિનંતી કરીશ શ્રી ભાર્ગવભાઈને. ભાર્ગવભાઈ, આપ આગળ પધારશો અને બે શબ્દો આજના સુપ્રસંગે આપ આમ સૌને પ્રદાન કરશો. परम पूजनीय श्री जी, अपना चरणों में शत शत नमन. बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि क्या सभी के पर्व को प्रागट्य पर्व कहा जा सकता है क्या? तो जिस जीवन को कुछ हेतु है उसको प्रागट्य पर्व कहा जा सकता है. मगर इस पंडाल में बैठे हुए सभी जो यहाँ उपस्थित है, सभी का कुछ न कुछ हेतु पूजनीय श्री जी के प्रेरणा स्रोत से हम सबका भी रहा है. इसलिए हम सब भी अपने अपने जन्म दिवस के प्रागट्य पर्व के अधिकारी है, ऐसा मैं विनम्रता से यहाँ स्वीकार करता हूँ. एक बात रही. दूसरी, राजनीतिक क्षेत्र में रहा हूं, औपचारिकता की दृष्टि से सम्मान होता रहा है, उस औपचारिकता को निभाता आ रहा हूं. इस आध्यात्मिक क्षेत्र के इस पावन क्षेत्र में सम्मान को प्राप्त करना कुछ असहज सा लग रहा था. इसलिए मैं इतना ही मानता हूं कि यहां जो हुआ वो मेरा सम्मान नहीं है, मगर श्री जी के द्वारा दी गई प्रसादी है. मैं उसको प्रभु प्रसादी ही मानता हूं, सम्मान नहीं मानता हूं. ये अत्यंत विनम्रता से आपके चरणों में कहता हूं. और भार्गव भाई के लिए एक चीज़ कह दूं कि वो भले जिस भी पद पर रहे, पर उनकी विनम्रता उन्होंने बरकरार रखी, अहम न आने दिया. ये सबसे बड़ी बात है. और जैसा उन्होंने कहा कि सच बात है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में सम्मान नहीं होता. आध्यात्मिक क्षेत्र में केवल परमात्मा का प्रेम और प्रसाद होता है. मुझे प्रसन्नता हुई तो आपने कहा कि ये आपका प्रसाद है, हम कहेंगे ये हमारा प्रेम है. पिछली बार आया तब कुछ बाढ़ के संबंध में, पानी आया उस संबंध में बात हो रही थी, और गौ माता को उस समय में तकलीफ होती हुई कुछ बात उन्होंने कही. तब उनकी आंखों में जो मैंने देखा था तो मुझे तब वो रंती देव की उक्ति याद आ गई थी. आज भी पुनः जब अभिषेक का प्रसंग आया, कुछ उनके मनोभाव को मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी वो आज फिर से प्रतीत हुई. रंतीदेव ने कहा था, न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम. न स्वर्ग की कामना, मुझे राज्य की कामना है, न स्वर्ग की कामना है, न अपुनर्भवम, मोक्ष की कामना भी नहीं है. कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम. प्राणी मात्र के दुख दूर हो, यही कामना है. यही आपसे मैंने यहाँ इस स्थान पे देखा है. और जो सेवा के संकल्प की बात चली है, सेवा की पूर्व शर्त यही है कि सेवा की पूर्व शर्त यह है कि जहाँ संपूर्ण समर्पण हो जाता है. इसीलिए जो वसुधैव कुटुंब का एक उल्लेख हुआ था, उसके लिए भी कहते हैं अयम निज परो वेति. यह आया हुआ कोई पराया रहता ही नहीं है. मेहमान तो कब रहेगा? जब पराया भी नहीं रहता है तो अतिथि कब रहेगा? अयम निजो परो वेति गणनाम लघु चेतसाम. ये तो बाहर के जगत के लिए होगा, इस जगत के लिए नहीं है. यहां तो क्या है? उधार चरितानातुन वसुधैव कुटुंबकम. हम सबको अपने परिवार में समेटी हुई पूजनीया के चरणों में मैं फिर से प्रणाम करते हुए आपका फिर से आशीर्वाद प्राप्त करने का अभिलाषी रहता हूं. स्तु भारत माता की जय. हम ये कहेंगे कि आपने जो अभी अपना वक्तव्य दिया, उसमें आपने मेरा दिल समझा, आपने मेरा हृदय पढ़ा.
उसका आपको बहुत बहुत साधुवाद। सब नहीं पढ़ पाते वो चीज़ जो आपने पढ़ी है। इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जैसे कहा कि सम्मान हो रहा था, उन्होंने कहा कि आपका, हम बहुत सच बोले। उस वक्त भी मुझे लग रहा था कि ये फूल क्यों बरसा रहे हैं, पर कोई नहीं, आपको खुशी हो रही है। हम उस समय भी प्रत्येक पत्ती के साथ ये सोच रहे थे कि ये सम्मान मेरा नहीं है, भगवान का है और हमारे सेवादारियों का है। पिरामिड का परफॉर्मेंस है। बच्चों से मैं निवेदन करूंगा, आप शीघ्र शीघ्र यहाँ पर आ जाएं। जोरदार तालियों के साथ बच्चों का स्वागत कीजिए, दोनों हाथों से जोरदार तालियों के साथ। युवा हम है युवा, हम है युवा, हम है युवा, हम है युवा, हम है भारत के युवा। हम है युवा, 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 भारत के युवा। उठो युवा तुम, उठो युवा तुम, जगो युवा तुम, उठो युवा तुम, जगो युवा तुम। भारत की हो शान, भारत की हो शान, दिव्य सनातन संस्कृति रक्षक बनो तुम ही बलवान। दिव्य सनातन संस्कृति रक्षक बनो तुम ही बलवान, बनो तुम ही बलवान। भारत के अरमान बनो तुम ही बलवान, युवा तू महान। हम है युवा, हम है युवा, हम भारत के युवा। हम है युवा, हम है युवा, हम भारत के युवा। ये संकल्प हमारा, युवा संघ हो हमारा। ये संकल्प हमारा, युवा संघ हो हमारा। हम है युवा, हम है युवा, हम भारत के युवा। हम है युवा, हम है युवा, हम भारत के युवा। याद करो तुम राम लखन शत्रुघ्न भरत हनुमान को, युवा वीर बलभद्र कृष्ण बलवान भीम अर्जुन को। याद करो तुम राम लखन शत्रुघ्न भरत हनुमान को, युवा वीर बलभद्र कृष्ण बलवान भीम अर्जुन को। तो वीरों की संतान, वीरों की संतान, तेरा है लक्ष्य महान। तू वीरों की संतान, तेरा है लक्ष्य महान। हम है युवा, हम है युवा, हम भारत के युवा। हम है युवा, हम है युवा, हम भारत के युवा। विक्रमादित्य प्रताप शिवाजी जैसे तुम में ताकत है, विनायमात्मा बलहीन लगती है। विक्रमादित्य प्रताप शिवाजी जैसे तुम में ताकत है। भगत सिंह आजाद तिलक गांधी सुभाष सब साहस है। भगत सिंह आजाद तिलक गांधी सुभाष सब साहस है। अपनी महिमा को जान, तू ऋषियों की संतान, तू ऋषियों की संतान। हम है युवा, हम है युवा, हम भारत के युवा। हम है युवा, हम है युवा, हम भारत के युवा। इन राम भक्तों के लिए जोरदार तालियां। बहुत खूब। अब हम नवदा की छोटी बच्चियों का परफॉर्मेंस निहारेंगे। धरती की शान, धरती की
विशाल तू है प्रभु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सामतिमान, गुरु सामतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। भक्ति की शान तू है प्रभु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। जोरदार तालियां इन बच्चियों के लिए। हमारा जीवन जो हमने संवारा है वो हमारा सार्थक हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही में यहीं पे पधारे हुए
बहुत श्रद्धालु जो अपना आउट ऑफ स्टेट से आए हैं बहुत लोग, तो उन्होंने भी ऐसी स्थिति में शॉर्ट नोटिस पे आप आए, शॉर्ट नोटिस पे आपने सारी सेवाएं अरेंज की, समझी सेवाओं को, और आप आए। वीआईपी गण जिन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया, आमंत्रण, और आप आए, तो संस्था की ओर से आपको भी खूब खूब धन्यवाद। और आशा रखते हैं कि ऐसी ही सेवा प्रभु जी के मार्गदर्शन में हम आगे भी करते रहेंगे। प्रभु जी हम आपका सुभाशीष आगे भी पाते रहें और जीवन को हम सार्थक बनाते रहें। गोल्डन जुबली यानी 50 वर्ष, और 50 वर्ष के हिसाब से आप केवल प्रभु में तेरा मैगजीन के 50 मेंबर बनाए, ये एक आपको विकल्प है। इसके अलावा भी और सारे सेवा कार्य हैं, जैसे आप गौ माता को 50 दिन तक गौग्रास खिला सकते हैं, 50 दिन तक आप संकल्प ले सकते हैं। जहाँ है वहाँ, जो जहाँ है वहाँ आसपास गौएं होंगी, आप वो भी सेवा कर सकते हैं। आप 50 एकादशियों का व्रत ले सकते हैं और अपने घर में आसपास लोगों को बुलाकर, अपने आसपास के लोगों को बुलाकर संध्या में कीर्तन कर सकते हैं। इससे लौ जलेगी आध्यात्मिकता की। इसके अलावा 50 लोगों से, आप बच्चों से, बड़ों से राम नाम लिखवा सकते हैं और पुस्तक लेकर यहाँ पर जमा करवा सकते हैं। ऐसे 50 स्वर्णिम महोत्सव के निमित्त ये एक संकल्प लेकर, इसका कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, आप फरवरी तक भी कर सकते हैं। तो आप एकादशी का व्रत, राम नाम लेखन, प्रभु में तेरा द्विमासिक पत्रिका एवं श्रीमद् भगवत गीता के सेमिनार स्कूल्स में होते हैं, तो 50 स्कूलों में जाकर आप श्रीमद् भगवत गीता के सेमिनार्स कर सकते हैं। हम एक श्री जी का मैसेज सभी को देना चाहते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर 50वां अवतरण है। बहुत आपने गोल्डन जुबलियाँ देखी होगी, लेकिन यहाँ पर भारतीय संस्कृति के हिसाब से हम दिया जलाकर जन्मदिन मनाते हैं। आनंद आप सभी को हो रहा है, ना कि हम मोमबत्ती बुझाकर। तो 50 दिए जलाकर डिवाइन बर्थडे सेलिब्रेट करें जोरदार तालियों के साथ। ये हमारी भारतीय पद्धति है। दिया जलाकर जन्मदिन मनाना चाहिए, ये तो बात सच है, ऐसा ही होना चाहिए। हम पाश्चात्य अनुकरण नहीं करते कि मोमबत्ती जले और अपने ही जले हुए दिए को फूंक मारकर भविष्य को बुझा दे और बड़ा खुश हो, हैप्पी बर्थडे टू यू, खाक सब तो बुझा दिया, इसीलिए ज़्यादा परेशान है। हम मंदिर जाते हैं तो दिया जलाते हैं, वास्तु में दिया जलाते हैं, यज्ञ में दिया जलाते हैं, शुभ कर्म में दिया जलाते हैं। तो हमारा जन्म क्या अशुभ था जो हमें बुझाना पड़े? सबसे बड़ा सवाल है। पर इन सवालों को सोचता कौन है, उस पर विचार कौन करता है? और अनुकरण तो बहुत दूर की बात है। तो हम जब पैदा होता है बच्चा, तो हम कहते हैं घरनो दीपक आव्यो, चिराग आया, है ना। चिराग मतलब दीपक, दीपक मतलब दिया, मतलब रोशनी। और हम रोशनी होते हुए भी अपने ही जन्मदिन पर सारे दिए बुझा देते हैं और खुश होते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, खाक। इसीलिए दिए जलाकर ही जन्मदिन का सेलिब्रेशन होना चाहिए। उस दिन गाय को घास खिलाना चाहिए, अपने हाथ से गाय अपने हाथ को चाटे, उस प्रकार से लड्डू या कोई ऐसी चीज हाथ में रखकर गाय को खिलानी चाहिए। उस दिन एक माला कम से कम, ज्यादा जितनी हो सकती है, मतलब 108 बार, 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। और उस दिन कोशिश करें कुछ अच्छे कर्म करिए, नेक काम हो, दूसरों का भला हो, ऐसी कोशिश करते रहिएगा। अब हम इसको जो दिए हैं, इसको हम अगले सत्र में प्रज्वलित करेंगे। अभी समय भोजन करने का है, आप भोजन प्राप्त करिए। फिर से जो भी लोग यहाँ आए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आज हम स्वर्णिम सेवा महोत्सव मना रहे हैं, बहुत सारे सेवा कार्य सम्मान सब हुआ। आज कल जो ये कार्यक्रम की जो तैयारी हुई थी, वो कार्यक्रम के तैयारियों में सभी यहाँ के जो कार्यकर्ता है, सेवाधारी हैं, बाहर के लोग आए हुए, सब लगे हुए थे, थके हुए थे। आज सुबह 5:15 बजे हमने देखा श्री जी लीला गौधाम की जो गौशाला है, हमारे गाय माता, उनके पास गए और जाकर सहज ही, क्षमा कीजिएगा प्रभु जी, जाकर प्रभु जी ने गायों के गोबर उठाए, वो जगह साफ किया और साफ करने के बाद जितने गौ माता हैं वहाँ पर गौ भोज हुआ। क्योंकि प्रभु जी का ऐसा मानना है कि सम्मान सर्वप्रथम गौ माता को हो,
नर्मदा माता का हो, श्री जी से जुड़े हुए जितने भी संत महाजन हैं उनका सम्मान हो, उसके बाद जो सेवाधारी है उनका सम्मान हो। अभी तक हमने श्री जी का सम्मान नहीं किया और अभी भी श्री जी कह रहे हैं कि आप भोजन के लिए जाइए। आप लोगों का बहुत प्रेम है जहाँ पर ये लोग समर्पित हैं। यहाँ ये लोग दिन रात नहीं देखते। जहाँ आप अभी बैठे हैं, अपनी बच्चियाँ बच्चे सुबह 5 बजे तक आपकी व्यवस्था में लगी हुई थी। ये जो कुछ भी आप देख रहे हो, ये केवल और केवल यहाँ के समर्पित भाई बहनों के द्वारा ही संभव हो पाता है। ये दिन रात नहीं देखते। हम कई आश्रमों में जाते हैं, वहाँ पर 12 से 1 भोजन होता है, 12 से 2 भोजन होता है, उसके बाद आपको लॉक मिलेगा। भोजन का समय 12 से 2। यहाँ पर 5 लोग भी अगर एक्स्ट्रा आ गए, बिना बताए आए, बिना इन्फॉर्म किया आए, तब भी इन लोगों को फिर से बनाने में एक शिकन नहीं आती। हमारा उनको सलाम है। ऐसी सेवा करने वाले हम क्या ही करते हैं। हमने अगर गाय को खिला दिया या गाय का गोबर उठा लिया या हमने कुछ और कर लिया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो फिर भी इस जगह पर बैठे हैं। आप मुझे जानते हैं, हम आपको जानते हैं। ये वो टीम है जिसका कभी सम्मान नहीं होता, जो कभी ऊपर नहीं आती, जो कभी बाहर नहीं दिखते। ये मूल तो सेवाधारी ये है जहाँ हम सब लोग सम्मानित हो रहे हैं। तो ये सबसे प्रिय कार्य, भगवान का प्रियतर अगर कार्य कोई करने वाला है, सम्मान रहित, अपेक्षा रहित, 1 पैसा 1 रुपया एक भी चीज़ ये यहाँ से नहीं लेते। हम उसमें हमारे गौशाला का जो एक बच्चा है, माणिक नाम है, हम उसका सम्मान भी करना चाहेंगे और वो भी भार्गव भाई के हाथ से। बच्चे को एक बार मैंने कुछ पैसे दिए तो उसने मुझे लौटाए। मैंने कहा रख लो, काम आएगा, कभी बाहर जाने का मन हो, कुछ लाने का मन हो। वो पैसे लेके मेरे पास आया, बोले मुझे 1 रुपए की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ मुझे सब कुछ मिलता है, कपड़े मिलते हैं, साबुन सर्फ हर कुछ ज़रूरत की मिलता है, फिर मुझे पैसे क्यों रखने। मैंने कहा हो सकता है कि तुम्हें कुछ और आवश्यकता पड़ जाए और तुम कह ना पाओ, ऐसा भी होता है। बोले नहीं, आज एक बार दिया तो दिया, आप गौ माता पे हाथ रखिए, अगली बार नहीं दोगे। क्या कहें उस सेवा को। सच में वो सम्मान के पात्र हैं। मुझे कभी कभी आंखें भर आती है ये कहने के लिए कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि मुझे ऐसे बच्चे, प्यारे से बच्चे मिले हैं। लोगों के पास एक बच्चा होता है, शायद वो सम्मान नहीं कर पाता है माता पिता का, पर मेरे पास वो बच्चे हैं जो एक भी अपेक्षा के रहित समर्पित हैं। हम उनका बहुत आदर और प्यार के साथ उनको साधुवाद देते हैं। ऐसे कोई ही इस जगत में मुश्किल से पैदा होता है जिसको ईश्वर ऐसे बच्चों से नवाजता है। और उस बच्चे ने मुझे वो पैसे वापस दिए। अगली बार से मेरे से वचन लिया कि आप अगली बार नहीं दोगे, आप सब कुछ देते हो, अगर आपको कुछ देना है मुझे एक ही चीज़ दीजिए। मैंने कहा क्या? बोले मुझे इसी जीवन में मुक्त हो जाना है। अद्भुत अद्भुत। तो ऐसे बच्चे पाकर हम धन्य हैं। बड़े तपस्वी तितिक्षु जीवन के हैं। कुछ महीने पहले यहाँ पर एक लेपर्ड घूमता था, चीता घूमता था, और वो माँ थी, उसने बच्चा दिया था यहाँ पास में जंगल में। तो बड़ी अग्रेसिव थी और कोई भी यदि दूर से उसको चहल किसी की सुनाई दे देना तो वो अटैक करती थी। गाय, भैंसे, बकरियाँ और वो सुअर जो घूमते उनको तो आम जाम चपेट में लेती। कई गायों को, कई पशुओं को उसने मार दिया। तो उस समय हमारी गौशाला यहाँ थी नीचे और ये यहीं घूमती थी नीचे नदी के पट में। उस बच्चे ने ये नहीं सोचा कि गाय वहाँ पर है तो मैं भी तो वहाँ पर हूँ, मुझे अगर कुछ हो गया तो। मैंने उसको कहा, मैंने कहा माणिक तुम अंदर सोया करो, यहाँ पर चीता वीता घूमता है, कभी भी अटैक कर सकता है, तो तुम ख्याल करो। बोले मेरी गाय अगर खुले बाड़े में रह सकती है तो माणिक क्यों नहीं रह सकता है, इनकी सुरक्षा में वो भी रहेगा। मेरा हृदय सच में बहुत गदगद हो गया। बोले यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोगों के लिए मैंने पैक कर दिया है, कोशिश तो यही है। और मैंने देखा, क्योंकि मुझे भी चिंता थी, मैं रात को 2:30 बजे गई, लड़का बैठा था, मैं 4:30 बजे गई, लड़का बैठा था, मैं 6 बजे गई तो दूध निकाल रहा था। धन्य है ना,
ऐसे सेवाधारियों को। रात को 2 बज जाते हैं, आप और हम शायद बहुत थक जाते हैं और सुबह ये कहते हैं कि मुझे नहीं उठना, मैं थोड़ा लेट उठूँगा। पर 2 सेवाधारी यहाँ के ऐसे हैं, 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं। एक तो भोजन बनाने वाला सुबह 4 बजे उठता है, एक तो वो अपनी सेवा में निष्ठ है, और उससे भी कहीं ज़्यादा आप गाय को नहीं कह सकते कि मैं चारा 7 बजे डालूंगा, मैं तेरा दूध 8 बजे निकालूंगा। ये अगर 2 बजे भी सोता है तो सुबह 4 उठता है, अगर नहीं सोता है तभी भी वो दिन भर गाय की सेवा में रहता है। इसीलिए उसको सलाम है हमारी ओर से, आपकी ओर से बहुत साधुवाद। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा बच्चा है और गायों के लिए बहुत समर्पित है, और उसको देखकर हमें बहुत प्रसन्नता होती है। ये श्री जी का प्रेम है। प्रेम की एक परिभाषा और है। 2 साल पहले यहाँ पे बाढ़ आया हुआ था। हम सभी गौ माताओं को यहाँ से ले जाने के लिए विवश हो चुके थे, और बाढ़ में कलेक्टर साहब, डिप्टी कलेक्टर साहब फ़ोन कर रहे थे। 2 बार विजिट किया था उन्होंने। गौ माता यहाँ से जाने को कोई तैयार नहीं थे। हमने श्री जी से प्रार्थना किया। श्री जी ने कहा कि बाढ़ की स्थिति हो, जैसे भी हो, हम यहाँ पे पधार रहे हैं। जैसे श्री जी की गाड़ी का हॉर्न गौशाला के मेन गेट पर बजा, तब यहाँ से जितने भी गाय, बच्चे, हमारे नंदी, सभी एक लाइन से गए। हम कम से कम 50 बार उनको ले गए, बार वो 50 बार रिटर्न आ गए। लेकिन जैसे श्री जी की गाड़ी का हॉर्न बजा और श्री जी आगे चले, उसके बाद श्री जी के पीछे पीछे चले हैं सब। ऐसे गायों का प्रेम, अतिशय प्रेम श्री जी करते हैं। और ये गौ माता नर्मदा तट पर चलने जाते हैं, चरने में औषधि वनस्पति खाते हैं और हमें पुष्ट करते हैं। ऐसे गौ माता हमें प्रेम करते हैं, जो श्री जी का प्रेम है, उसी तरह गौ माता हमें प्रेम करते हैं। ये बच्चा सही कह रहा है कि यहाँ की गायें जो फसल खाती है, जो धान खाती है, वो भी ऑर्गेनिक खाती है, और जो औषधियाँ लेती है वो नर्मदा के किनारे की स्वतः उगी हुई औषधियों के अलावा बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको यहाँ औषधि दी जाती है। कोशिश की जाती है कि एलोपैथी कम से कम हो, कोशिश की जाती है कि नेचुरल रेमेडीज से अगर वो ठीक हो सकती है, और उसमें हम से लेकर सारे यहाँ पर समर्पित बच्चे गायों की सेवा में बड़ी प्राणपण से लगते हैं। पर यह भी सच है कि यहाँ की वो जो ऑफिसर आए थे, क्या नाम था उनका, नोडल ऑफिसर, हाँ जोशी जी, उन्होंने एक बात कही मुझे बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि हम तो गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, हम लोग बहुत सारी गौशालाएं घूमते हैं, पर यहाँ जैसी केयर और प्रेम आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी गायों को किया जाता हो। वो उनकी क्वालिटी से पता चलता है, संतुष्टि से पता चलता है। तो उन्होंने कहा यहाँ का दूध, छाछ, घी जो कुछ भी मिल जाए तो हमारा सौभाग्य है। आप लोग ज़रूर गायों के दर्शन करिएगा, उसके बिना मत जाइएगा। और ख़ासकर वो गाय जो भगवान कृष्ण के पीछे एक फ़ोटो आप देखते हैं, कृष्ण प्रिया का, जो सफ़ेद कलर की छोटे छोटे सिंग वाली है, वो लुप्त प्रायः हो गई थी। हमने केवल कोशिश की है तो उसका ब्रीडिंग होता है। अब पहले 1 लाए थे, अभी उसमें से 4-5 हुई है। 4 हुई है मानिक, 4 है ना, 4 है, तो 4 हुई हैं। उनके भी दर्शन करिएगा, हो सके पूंछ घुमा कर जाइएगा और हाथ घुमा कर जाइएगा। कृष्ण की वो प्यारी सी गाय के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। और भार्गव भाई आइए आप, और ऐसे गौ माताओं का सम्मान करेंगे। सत्संग ध्यान भजन में उनको ईश्वर रंग लगा दिया। प्रभु माणिक, आपकी सेवा बहुत साधुवाद के पात्र है, बहुत सुंदर है, और मेरे पास शब्द नहीं है कहने को। पर गाय की सेवा के लिए भगवान कृष्ण ने चप्पल उतारी थी। माँ ने पूछा था कि बेटा तुम नंगे पांव जाते हो और जंगल है, कांटे लग जाएंगे। तो कृष्ण ने उत्तर दिया कि मेरी माँ नंगे पैर है तो मैं चप्पल कैसे पहन सकता हूँ। ऐसा ही सेम जवाब इस बच्चे का था कि अगर मेरी गायें खुले वाड़े में है जहाँ पर लेपर्ड का भय है तो माणिक अंदर कैसे सो सकता है। मुझे वो कृष्ण की याद आ गई, उनके गायों के प्रति समर्पण की याद आ गई, उनके निष्ठा की याद आ गई। आज भी कृष्ण किसी न किसी रूप में है हमारे बीच, उन सिद्धांतों के साथ, उस प्रेम के साथ और उसी निष्ठा के साथ। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार तालियों के साथ।
सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे भगवान सद्बुद्धि दो, शक्ति दो, निरोगता दो, सेवा में रुचि दो, भगवान में प्रीति दो, हमारी योग्यता को समाज के काम आने दो, हम सब अपना अपना कर्तव्य पाले और सुखी रहे। जय जय श्री राधे नमः। पार्वती पते हर 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 महादेव। राम 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 राम। के भाव हो कुछ करने का तो अवसर खुद आते हैं। और भरत भाई किसी भी कार्यक्रम में या किसी भी हम फ्री मेडिकल कैंप करते कविता की तरफ से, वहाँ पे मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं और कभी भी चूकते नहीं इस सेवा से। इसके लिए जोरदार तालियां इनकी। ऐसे सज्जन लोग भी दुनिया में कम नहीं है और भगवान सज्जनों की सज्जनता को बनाए रखे, बढ़ाए रखे, ताकि दूसरों को हम मदद रूप हो सकें। भगवान ऐसों को लंबी आयु भी दे, सद्बुद्धि भी प्रदान करे और शक्ति भी प्रदान करे। जोरदार तालियों से। ओम श्री नर्मदे हर। महर्षि वशिष्ठ से प्रेरित व्यास मुनि के सानिध्य के अंदर इस पावन धरती पर त्रिवेणी संगम में हम सब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे अवतरण दिन के ऊपर उपस्थित हुए हैं। हमारी अभी अभी प्रभु जी से मुलाकात हुई थी, सेवा शब्द के बारे में कुछ बात हुई थी। सॉरी, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगा कि सेवा भी अगर जो कोई शब्द से होती है तो वो सेवा सेवा नहीं है, वो अंदर आत्मभाव से आनी चाहिए, तब उस सेवा को सेवा का भाव कहते हैं। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहूंगा। ओम श्री परमात्मा नमः। बहुत बहुत धन्यवाद भरत भाई। करना ना करना तो तेरे विचार में है। भंडारे भरती भाई एडवोकेट है पर एडवोकेट से ज़्यादा पहले अपने से, इससे ज़्यादा मुझे शायद कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। दर्पण दिखलाती तुझे नर्म बनाए और तेरा अहम मिटाए। ऐसी दवा है जो रोग मिटाती, दुख दर्द भुलाकर शक्ति को बढ़ाती। गड़ नजर लगाए तो गुप्त से कर लो, है कितने रहते कोई एक पकड़ लो। संभालो। सेवा एहसान नहीं है, सेवा अभिमान नहीं है, सेवा कर्तव्य है अपना, हाँ फर्ज है अपना। कई भाग्य बना रहे, कई इंतजार में है, करना ना करना तो तेरे विचार में है। एहसान नहीं है, अभिमान नहीं है, कर्तव्य है अपना।
हाँ फर्ज है अपना, आजाद है करती, आबाद है करती, तुझको है निखारे, तुझको है सवारे, चेहरा चमकाए, जीवन गमकाए, बेमन ना करना, बेहिसाब ही करना, ये पाप मिटाए, है पुण्य बनाए, सत्संग में लाते, उत्साह बढ़ाती, कभी दी नहीं जाती, खुद करनी है पड़ती, अधिकार से करिए, बड़े प्यार से करिए, भगवान कहते हैं संगम जीवन को पुरुषार्थ करके अब सफल बना लो। सेवा करदा जा बेलिया, सेवा करदा जा, हो सेवा करदा जा बेलिया, सेवा करदा जा। सेवा करदा जा बेलिया, सेवा करदा जा। सेवा दे नाल लगन लिखे, सेवा दे नाल लगन लिखे, जो मालिक बख्शे सा बेलिया। सेवा करदा जा बेलिया, सेवा करदा। सहदेव आओ, सेवा करदा जा। सहदेव, सहदेव को शॉल पहनाओ। सहनदेव, आप परम देव हैं, बहुत सरलता की मूर्ति है। पूनम बहन आओ। आप अहमदाबाद से हैं? अच्छा, तो आपका भी सम्मान करते हैं। सभी बैठे रहे। मैया जी, ये जो सब जितने भी आए हैं आपके बच्चे हैं, उनकी ओर से ये आपके लिए है। ये आपके लिए ही लाए। छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। बहुत अच्छे। हे वाह, गुलाब की पत्ती खा रहा है। ये भी देखो, इंसानों की क्या वो है कलाकृति। बहुत अच्छा, सुंदर, प्यारे बच्चे हैं।
स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां